एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। प्रॉफिट अच्छा निकालोगे तो सब कुछ अच्छा होता है। हाँ बोला सर बोलने के लिए। हेलो सर। सर मेरा 5 सेशन कंप्लीट हो गया। अरे वाह 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 वाह। तो एक बात पूछना चाहूंगा, लास्ट वीक में जो हमने वेनसडे को एनालिसिस किया था। अरे वो झाड़ा उसको ऊपर तो खटके है ना। हाँ चला चालू करो उसमें से दोनों कर दे। Those who wants to speak, they can unmute themselves. तो लास्ट वीक में वेनसडे को जो हमने सेशन किया था, राइट? तो उस सेशन में हमने बताया था कि हम गोल्ड में सेल लेने वाले हैं, राइट? या गोल्ड को हम सेलिंग साइड में जाएंगे। तो वो किसने किसने एनालिसिस किया और किसने किसने ट्रेड लगाया? सर उसमें सर मेरा सर 0.01 से सर मतलब ये लॉट साइज से सर मतलब $10 प्रॉफिट हुआ था सर उस दिन बुधवार को सर सेलिंग में। सर मेरा सर आपका $200 एनालाइज प्रॉफिट। क्या 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 बोले? सर बुधवार को सर $10 प्रॉफिट हुआ था सर 0.01 ये लॉट साइज से सेलिंग में सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं बहुत अच्छा $100। एनालिसिस था सर आपका, बहुत बढ़िया सर। अभी किसने किसने बाय किया वो बताइए। सर अभी शायद प्राइस नहीं बनाया शायद सर। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। बाय एंड सेल बोथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, आपका प्रॉफिट अच्छा हुआ, दैट्स वेरी गुड थिंग। और अच्छा प्रॉफिट निकालेंगे अगले वीक में। देखो, अगर किसी को कोई किसी ने किसी पेयर का अगर एनालिसिस किया है, राइट, तो वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ओके? और एक्सप्लेन भी कर सकते हो। आपके व्यूज, आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आपका देखने का नजरिया भी हमें पता चल जाएगा। और बाकी जो जनता है उनको भी थोड़े उनके नॉलेज में थोड़ा सा गेन अप हो जाएगा। सो आप भी आराम से कर सकते हो। सर पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी लोगों की। चलो लेट्स स्टार्ट इट। तो अगले वीक में, आने वाले वीक में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपका सभी का जो फेवरेट पेयर है गोल्ड, उसके ऊपर जाते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए म्यूट करता हूँ सबको, उसके बाद मैं अनम्यूट करूंगा फिर से। सर 2 महीने से ट्रेडिंग बढ़ गए $120 का, जब से लॉस। तो सीरीज लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था, ये एनालिसिस था वेनसडे को। इसमें हमें 1:3.2 RR रेशो मिला है। कम से कम 240 का मूवमेंट हमें मिला है, 24 का मूवमेंट। स्टिल बुलिश इफ होल्ड 1950 चलेगा। देख लेंगे, देख लेंगे, 2 मिनट सब कुछ देख लेंगे। थोड़ा सा सब कुछ स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो चलो बैक टू द सेटिंग। सबसे पहले हम चार्ट देखेंगे डेली का। तो डेली पे हमें क्या दिख रहा है, लास्ट वीक में भी हमने सेम एनालिसिस किया था। तो वेनसडे को जो एनालिसिस हमने बताया था और आज जो बताने वाले हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर देखिए, प्रॉपरली देखा जाए तो मार्केट इज इन बेरिश। ये हो गया डाउन। 1 मिनट। अगर आवाज ब्रेक होता है तो लेट मी नो, ठीक है? हाँ, ये ये दिखता है इसके लिए, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन, राइट? क्या बोलेंगे क्या इसको? चलो इसका आंसर दे दो मुझे। इस ग्राउंड क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम? और यहाँ पे तो मार्केट पूरा फॉल हुआ है और उसके बाद ये चल रहा है, right? तो ये क्या बन सकता है?
बेस ड्रॉप, सॉरी ड्रॉप बेस सिंपल सी चीज है, गॉट इट। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे रेगुलरली करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, डीबीडी, राइट। आवाज कट हो रहा है, 1 मिनट। एक मिनट करता हूँ। ओके, इज इट क्लियर नाउ? तो हम क्या थे, ड्रॉप बेस ड्रॉप रिटेस्ट देन ड्रॉप। तो ये तो सिनेरियो गोल्ड का एक दिख रहा है हमें प्रॉपरली। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन का मैपिंग करेंगे, राइट। नाउ वी कैन, ओके चलेगा। तो ट्रेंड लाइन हमें क्या दिखा रहा है, लेट्स सी कहां से ट्रेंड लाइन बैठ सकता है। दिस, ये एक हमने ड्रॉ किया, पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि वैलिडेशन उसका कितना है। ओके इसको तो हम कंसिडर नहीं कर सकेंगे। आई विल पर्सनली टेल यू कि वी विल कंसिडर दिस लेवल ओनली, इतना ही हम कंसिडर कर लेंगे, नीचे का है उसको रहने दो। उसके बाद जोन मैपिंग करेंगे हम। सी, ये जो एरिया दिख रहा है हमें, लास्ट टाइम भी हमने ये जोन ड्रॉ किया था आई गेस, राइट, दिस एरिया। व्हाट इज द एवरेज रिटर्न पर डे, वीक, मंथ और ईयर? हसमुख जी वो कैसे होता है, इट्स डिपेंड अपॉन द ट्रेडिंग स्टाइल। देखिए आप, मतलब आपको जब कभी भी ट्रेडिंग के लिए बैठोगे आप, आपको डेली का टारगेट सेट करके मत बैठो, ठीक है। जितने ज्यादा सेटअप आपको मिलेंगे, ठीक है, आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे आप कंसंट्रेट करो, डेफिनेटली आपका प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे आप कंसंट्रेट करो, आपका प्रॉफिट रेशो बहुत बढ़ जाएगा। चलो फिलहाल तो दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल, ओके। डाउन साइड का तो हमने ये जोन मैपिंग कर लिया, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। अपर साइड का भी जोन हमें बनाना पड़ेगा, हम इसको कंसिडर करेंगे। सी दिस एरिया एज पर द 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 घंटे के हिसाब से हमने ये जोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी दूसरी चीज, ट्रेंड लाइन पे आज मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। ये हो गया हमारा इक्वल लो, सही बात है। सी, ये हमारा लो हो गया। देखो इतना याद में रखना, जब कभी भी हमें इक्वल लो मिलता है, तब उसके बाद डेफिनेटली मार्केट ब्रेक होता ही होता है। सी, ये हमारे हो गए जोन। वहां से ही क्यों लिया है सर, ये जोन कहा, यहां से क्यों लिया, देखिए D1 टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। सी, दिख गया, क्योंकि ये जो एरिया है यहां से मार्केट का एक बेरिश फ्लो स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए हमने ये जोन कंसिडर किए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वल लो, और देखिए ये हमारा हो गया एक इक्वल लो, ये हो गया एक इक्वल लो, और उसके बाद क्या मिला, डेफिनेटली ब्रेक मिला। सी, ये लाइन देखिए इस ब्लैक लाइन के नीचे है, गॉट इट। सो इक्वल लो, जब इक्वल लो क्या होता है, इक्वल लो के बाद हमें डेफिनेटली ब्रेक मिलता ही मिलता है, सिंपल सी चीज है, जैसे कि हमें मार्केट में ब्रेक भी मिल गया। लेट्स चेक अदर पॉसिबिलिटीज, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। मैं इसकी वैल्यूज पुट अप कर देता हूँ आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। ये हो गया 1900 का लेवल, और नीचे वाला है 1888, ठीक है। चलो नाउ इसको थोड़ा सा रिफाइनमेंट करेंगे, तो कंसीडर दिस इज यूर एक्सट्रीम सप्लाई जोन। नामकरण करेंगे थोड़ा सा जोन का, एक्सट्रीम सप्लाई।
प्राइस का लेबल डाल देता हूँ 2001 से लेकर 2013 तक, तो ये हमारा एक जोन हो गया है, या राउंड फिगर पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली 2007-8 आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जोन, ये इतना ही हम कंसिडर करेंगे। देखिए जब तक, ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक हम बेरिश है। अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद वी आर गोइंग टू द अपर साइड। तो अपर साइड मतलब ऊपर हम कहां तक जा सकते हैं, तो सी दिस एरिया। अभी देखिए यहाँ एक ट्रैप हो सकता है आराम से, सी बहुत सारे क्या करेंगे, ऐसे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे लाइक दिस, या यू कैन कंसिडर लाइक दिस, ऐसे एक रेजिस्टेंस बनाएंगे। और हम मतलब रिटेलर ट्रेडर वो क्या करेंगे, इस एरिया से सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन इस एरिया से सेल करेंगे और मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा तो उनके स्टॉप लॉस कहीं पे यहाँ पे होंगे, तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और आप लॉस में जाओगे। तो ये जोन जो है 1985 का, ये ड्रॉ मत करना। आई एम क्लियरली टेलिंग यू, ये जोन ड्रॉ मत करना, इसको निकाल दीजिए। कंसिडर ओनली दिस लेवल 2002 से लेकर 2013 तक, ये लेवल को आपको कंसिडर करना है, राइट। अगर ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है तो वी आर गोइंग टू द अपर साइड। तो अपर साइड के लेवल्स कौन से हैं टारगेट के, वो आपको बताऊंगा। दिस इज द फर्स्ट लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं 1982। उसके बाद सेकंड लेवल है 1990 लाइक दिस। और तीसरा जो लेवल है वो है 2000 का। तो ये 3 लेवल्स है बाइंग साइड। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा मार्केट का ओपनिंग कैसे होता है, राइट। चलो अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेक करेंगे हम लोअर टाइम फ्रेम में, स्विच टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ देखिए क्या सिनेरियो, मार्केट एक कंसोलिडेशन में है या रेंज में है, जिसको हम रेंज बोलते हैं। बट द थिंग इज दैट सी, मार्केट ने लोअर लो कब बनाया है, इस एरिया में मार्केट ने लोअर लो बनाया है लाइक दिस। ये पूरा हो गया कंसोलिडेशन, ठीक है। इसके बाद लोअर लो, ये हाई नीचे, गॉट इट। तो अभी हम यहां देख सकते हैं आराम से, ये क्या हो गया मार्केट का, एक प्रीवियस लो हो गया, ठीक है। ये एक लो बन गया, लेट मी मार्केट, ये एक लो बन गया, सॉरी ये एक हाई था, और मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक किया है। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तब क्या होता है, मार्केट के फॉलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। सी बात अच्छे से सुनो, क्लियरली सुनो, दिमाग में फिट कर लो। मार्केट जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, देखिए ये हो गया प्रीवियस हाई और ये वाला हो गया रिसेंट वाला हाई जो ट्रेंड लाइन पे है। तो जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तब मार्केट के चांसेस क्या होते हैं, टू द डाउन साइड। और एज वी सीन हियर, अगर यहां भी देखा जाए तो मार्केट ने ऑलरेडी एक लो हमें दे दिया है लाइक दिस। तो चांसेस क्या है, बहुत सारे चांसेस। और हमने बड़े टाइम फ्रेम में भी क्या देखा था कि मार्केट क्या करेगा, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप के बाद एक बेस बनाएगा और बेस बना के फिर से ड्रॉप करेगा, ठीक है। सो एज पर द प्राइस एक्शन भी हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट के सिमेटिक के हिसाब से कि ड्रॉप बेस ड्रॉप बन जाएगा। चलो तो फिर अभी थोड़ा सा हम जोन मैपिंग करेंगे सेलिंग टारगेट के लिए। तो वी विल कंसीडर दिस मच एरिया, लेकिन उसके लिए चलो 15 मिनट में आपको बताता हूं। इसके लिए एक कंडीशन है, अगर ये सिचुएशन देखी जाए, चलो इतना अगर सिचुएशन देखा जाए तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा,
मार्केट को ब्रेक चाहिए। कहाँ से ब्रेक चाहिए? ये जो दिख रहा है दिस लेवल, मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद ये जब रिटेस्ट पे आएगा तब हम एंट्री ले सकते हैं सेलिंग साइड की। इज एवरीवन क्लियर विद दिस कंसेप्ट? और टारगेट हम रखेंगे, चलो एसबीटीबी भी अगर बोला जाए तो 1934 तक तो हम आराम से टारगेट रख सकते हैं। बाइंग का मैं हटा देता हूं। देखिए बाइंग का, देखिए अगर इसको हमने पोल कंसीडर कर लिया, सी दिस एरिया कंसिडर्ड एज अ पोल, ये फ्लैग भी बनेगा, ब्रेक शुड टू द अपसाइड। ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ बाइंग एरिया। और सेलिंग के लिए हमें क्या चाहिए? ये जोन का ब्रेक चाहिए टू द डाउन साइड। तो वहां हम जोन भी बना सकते हैं, एक शॉर्ट जोन वी कैन कंसिडर नियर बाय दिस एरिया। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हमारा एंट्री पैटर्न बन जाएगा लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हम आराम से टारगेट कर सकते हैं फॉर इंट्राडे। लेट मी टेल यू, बट फॉर दैट हमें नीड ब्रेक चाहिए इस लेवल का। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गोल्ड। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता हम सेल के लिए नहीं जाएंगे। अगर ऊपर भी गया ब्रेक होके नो प्रॉब्लम, जाने दीजिए, ऊपर से हम फिर से एंट्री ढूंढ लेंगे। सो दिस इज ऑन गोल्ड। चलो ट्रेंड लाइन अगर मैच होती है क्या हमारे जोन के साथ, वो चेक करेंगे हम। न्यू कोर्स कब चालू? हाँ वो बता दूंगा मैं, मतलब एक दो पेयर होने के बाद मैं बता दूंगा आपको, नो वरीज। ठीक है, इट इज अलाइंड, मतलब इतना थोड़ा सा ग्लिच तो चल जाता है। सी, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, तो ये पॉसिबिलिटी वैलिड है गोल्ड की फॉर सेलिंग साइड अप टू दिस एरिया, नो इशू। लाइक दिस, हाँ दिस इज, दैट इज परफेक्ट। ओके वी कैन कंसिडर इट, नो इशू। तो दिस इज वैलिडेशन, वैलिड है पूरा, क्योंकि नीचे जोन भी हमने मैपिंग किया है, जोन में भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और अगर देखा जाए तो मार्केट भी पूरे एक डाउनफॉल में है। सो दिस इज वैलिड। चलो दैट इज माय व्यू ऑन गोल्ड। DXY भी चेक करेंगे। ठीक है, कंसिडर दिस लाइन, ये लाइन को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। इसके मैं प्राइस लेवल बता देता हूँ, 1934 राउंड फिगर। 1934 को देखिए अब क्या करना है हमें। अगर मान लो इस एरिया से, ठीक है, इस एरिया से अगर हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड का एग्जीक्यूशन करते हैं, देखिए सुबह अभी मार्केट चालू हो जाएगा, हम सुबह गोल्ड के लिए आपको ट्रेड कल कब लगाना है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 11 के बाद ट्रेड लगाइए, क्योंकि कैसे होता है, मार्केट ओपनिंग के बाद मंडे होता है तो मार्केट थोड़ा सा टाइम लेता है एडजस्ट करने के लिए, ठीक है, या डायरेक्शन सिलेक्शन करने के लिए। तो जैसे मार्केट का एक तो फॉल होने दीजिए, ठीक है, उसके बाद रिटेस्ट जब मिलेगा तब हम सेल की एंट्री लेंगे। दैट इज द फर्स्ट सिनेरियो, और ये एशियन सेशन के बाद हो जाएगा। एशियन सेशन में मार्केट क्या होता है, कंसोलिडेशन में आता है या कंसोलिडेशन में होता है। तो जब मार्केट ओपन हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ये भी की है ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर देगा, ऐसे थोड़ा खेलेगा इधर एशियन सेशन में। और जब लंदन सेशन चालू होता है तब हमें एक डायरेक्शन मिलता है मार्केट का, क्लियर डायरेक्शन। तो एक तो ये ऊपर मिलेगा, नहीं तो फिर नीचे मिलेगा। ठीक है, चलो आपको सेशन वाइज भी एक बार ये कर देता हूँ, लाइक दिस। लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट।
ओके, अगर येलो वाला मानते हो, ठीक है, और रेड वाला, तो ये दो सिचुएशन कल देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये जो कंसोलिडेशन का जो स्टेट होता है ये एशियन सेशन में होता है। डायरेक्शन क्लियर हो जाने के बाद रीटेस्ट, चाहे वो डाउनफॉल में हो या चाहे अप ट्रेंड में हो, नो इशू, उसके बाद हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है। स्क्रीन मतलब शो नहीं हो रहा है क्या, कोई बता दो। हो रहा है सर, हो रहा है सर, हो रहा है सर। हो रहा है सर, हो रहा है। ओके, हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है सर। नो सर, नो हो रहा है। ओके 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 ओके। तो ये है गोल्ड का व्यू। अभी आप रहा में है से सर, कोई screen वॉलंटियर, स्क्रीन शो हो रहा है सर। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। अभी आप में से कोई वॉलंटियर है जो आप मतलब आपका ओपिनियन गोल्ड के ऊपर आप बोलना चाहोगे, बताना चाहोगे, या स्क्रीन शेयर करना चाहोगे तो भी चलेगा। कोई है वॉलंटियर तो बता दो। We have some questions. Let's see. हेलो। Yes. हेलो। हाँ सर, हाँ। बोल रहे थे कि हम जैसे थोड़ा एनालाइज किए थे सर, जैसे कि पिछला चार्ट को देखकर, मतलब पहले का, तो जैसे हम देखते हैं सर कि एक ही टाइप का जो पैटर्न जो है मतलब बनते रहता है, मतलब एक ही टाइम में थोड़ा बहुत अलग रहता है। तो सर हमको ऐसा फील हुआ है सर, तो क्या सच में ऐसा होता है क्या? हाँ, पहले जो हुआ है बाद में वही होता है। अच्छा, तो वही सर हमको ऐसा लगता था, तो फिर मतलब अभी- ऐसा अब हेलो अभी आप स्क्रीन पे देखिए, जी ये क्या अभी देखिए ये क्या बना है, इसको क्या बोलेंगे हम? सर, पता नहीं सर, अपर डायरेक्शन में जा रहा तो उसको ठीक है हायर हाई बोलेंगे, मार्केट जा रहा हायर हाई, और क्या। ठीक है ठीक है। ये होने के बाद क्या हुआ, मार्केट में एक फॉल आया, राइट? हाँ सर, देखते हैं, वही देखने को मिला। फॉल आ गया, उसके बाद क्या हो गया, मार्केट ने सेम स्ट्रक्चर बनाया और फॉल दिया। जी तो पहले जो हुआ है बाद में, अरे यार 10 हो, मतलब जो कोई यहाँ बोलना नहीं चाहते वो अपना माइक म्यूट करे, ठीक है। सेम सिचुएशन मार्केट में दोबारा होती है, सेम सिचुएशन। और हालांकि इसमें देखा जाए तो हम पिप्स का भी कैलकुलेशन चेक करेंगे एक बार। सी, यहां से ये हमें कितने पिप्स मिले, कम से कम 300 पिप्स, राइट? $30 का मूवमेंट। तो यहां से भी चेक करेंगे हम कितना मिला। सी, सेम 300 पिप $30, तो सेम सिचुएशन होती है। So that is our view on gold. सर, Is everyone? सर हाँ। हेलो सर, आप बोले थे ना सर कि जो इक्वल लो बताता है, तो सर जो ब्रेक करता है मार्केट, तो वो थोड़ा अच्छा से थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए ना सर, वहाँ थोड़ा समझ में नहीं आया था। एक मिनट। आई थिंक जब अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा तो पहले जो लॉन्ग ग्रीन कैंडल, ओके, उतने पिप्स का तो प्रॉफिट हाँ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव सम क्वेश्चन। हेलो यस। सर, सेल का ट्रेड लिया था कल, लेकिन क्लोज नहीं किया मैंने कल। कौन से कहा, किस एरिया पे लिया, किस लेवल पे लिया? 66 से ही लिया हुआ है। 66 से ऑलरेडी लिया है, ओके। हाँ हाँ, तो अभी कम से लेकिन कम उसको आपका थोड़ा तो प्रॉफिट में close चल नहीं- रहा हाँ 0.02 का है, तो एक प्रॉफिट में है $16-17। ओके। अभी कल का ओपनिंग कैसे होता है ना, वो हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, अगर इस तरीके से अगर देखा जाए, ऐसे अगर ब्रेक मिला हाँ, तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। मतलब 1954 लेवल का। 34, 54 ना? हाँ 54 का लेवल ये ब्रेक होना है, 52 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। अच्छा, ब्रेक होने के बाद आप एक काम कर सकते हो, आपका ऑलरेडी जो ऊपर का ट्रेड चालू है, राइट? हाँ तो उसको आपको वैसे ही रखना है, राइट। और आपको क्या करना है, डबल एक ही सेटअप में डबल एंट्री पैटर्न, तो आपको फिर से एक ट्रेड लेना है,
लाइक दिस। अगर ये ब्रेक होता है तो फोन आइलो। राइट, नहीं तो अभी सुबह 7 बजे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, रात को तो कोई मूवमेंट होगा नहीं। स्टॉप लॉस लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस को हेलो सर, जब से 103 डॉलर का लॉस हुआ तब से can raise your hands those who wants to speak. Deepak Kumar, yes, you can speak. Rakesh Patel, yes. कैसे हैं आप? Yes, yes, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर दीपक कुमार करनाला हरियाणा से। सर मैं ना आपसे ये पूछ रहा था, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था आपसे। बेसिकली मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ पिछले 10-12 साल से। ओके। और मैंने 3 दिन में जो आपका जो सेशन लिया है, 3-4 दिन के सारे सेशन लिए हैं। पूरे सेशन में मैंने काफी अच्छी ट्रेड किया है। लगभग $700 के आसपास मैंने वहां से अर्न भी किया है और मैंने विड्रॉल भी किया है। मेरे पास अप्रूवल का मैसेज भी आ चुका है। बट सर मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ट्रेड लेते हैं ओके। यानी हाँ वो लॉस में चले जाती है तो वो कब तक रहेगी? क्या 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 अगर ट्रेड लेते हैं और वो अगर लॉस में चला गया? हाँ सर, सपोज कीजिए मैंने बाई की ट्रेड ली है। ओके। मैंने गोल्ड में ट्रेड ली है 1935 पे। ओके। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो 1936 जाके फिर डाउन हो जाती है। ओके। और वो इतना डीप चली जाती है सर के, मतलब मैं उसमें अपना एसएल लगाना भूल गया हूँ ओके। और टेक प्रॉफिट भी लगाना भूल गया हूँ। अगर वो कहाँ तक डाउन जा सकती है और वो जो अपना जो अकाउंट है क्या वो जीरो हो जाएगा? डेफिनेटली, अगर मार्केट वन साइडेड चला गया तो डेफिनेटली अकाउंट ब्लोन हो जाएगा। और अगर आप हमारा लॉट साइज अगर बड़ा होगा तो हाँ ओके ओके ओके। देखो तो जैसे सिंपल। सर 500 के अकाउंट, $500 के अकाउंट पे हम 0.02 या 3 पे कर रहे हैं। ठीक है सर, तो उससे ही काफी अच्छा प्रॉफिट लिया। बट वो जो सेफ प्रॉफिट है ना सर, हाँ। उसमें क्या होता है कि अगर हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि हमारी मार्केट गई ऊपर $2 $10 तक प्रॉफिट गया, तो अपन उसको वो कर लेते हैं, राइट राइट। हाँ। प्रॉफिट ले लेते हैं। तो उससे तो ट्रेड कंटिन्यू चलती रहेंगी, क्योंकि वहां पे हो गए तो सेकंड ट्रेड हम वहां से ले सकते हैं। राइट। जहाँ पे हो गया फिर थर्ड ट्रेड वहां से ले सकते हैं, उसमें स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं। बट कल क्या हुआ मेरे साथ, कल मैं $900 के लॉस में गया। ओके। बट मैंने वो रात को 8-9 बजे तक फिर उसको कवर कर लिया। हाँ 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 हाँ। तो ये क्वेश्चन था सर मेरा कि लॉस में जा सकते हैं, पूरा जीरो हो जाएगा क्या? हो सकता है। इट इज मैंडेटरी कि अगर मान लो एक $50 का भी, एक 50 पिप का भी अगर मूवमेंट हो जाता है ना, तो सिंपल सी चीज, हमें 40% या 50% हमारा प्रॉफिट बुक कर देना है और बाकी का जो ब्रेक इवन लगा के छोड़ देना है। ओके 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 ओके। यानी कि हमने उसमें उस ट्रेड पे एक बार ट्रेड और लेनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, अगर मान लो आपने एक स्टैंडर्ड लॉट, एक मान लो एक 0.20 आपने लॉट पोजीशन ओपन किया है, राइट? जी जी जी। चलो एग्जांपल देता हूँ। यस सर। मान लो हमने क्या किया, इस एरिया से, मतलब इस एरिया से हमने क्या किया, ये हमारा स्टॉप लॉस लगाया हमने। ठीक है। तो अभी कम से कम मान लो एक 50-60 भी पिप गया, मतलब मान लो यहाँ पे अभी चलो इतना अगर गया, तो हमें क्या करना है, इस लेवल पे जाने के बाद हमें हमारा 0.50% पोजीशन क्लोज कर देना है। तो 0.20 में से हमें क्या करना है, 0.10 लॉट हमें क्लोज करना है, मतलब आधा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। ओके। उसके बाद स्टॉप लॉस जो होता है ना, हमें एंट्री पॉइंट पे सेट कर देना है, मतलब ब्रेक इवन। ओके। फिर अगर मार्केट जो यहाँ से यहाँ गया था अगर नीचे भी आ गया तो हम लॉस में नहीं है, हमने आधा प्रॉफिट बुक कर लिया है। आधा प्रॉफिट बुक कर लिया, वो ट्रेड वहां पे आके क्लोज हो जाएगी। राइट। बट अगर मान लो मार्केट यहाँ पे थोड़ा ऐसे कुछ तो बना के अगर ऊपर चला गया तो फिर आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, देखिए सोच सकते हैं हम।
जी जी जी। एक्चुअल में सर जब आप कल ले रहे थे ना सर, ट्रेनिंग दे रहे थे, हमें पढ़ा रहे थे, तो मैं जस्ट उस पे ही रीड कर रहा था जो आपका जो कैंडल्स बनी हुई है, और बिल्कुल सेम वैसे पैटर्न बन रहे थे जो आप हमें बता रहे थे। राइट और राइट उसी राइट। पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने वहां से प्रॉफिट निकाला है। ओके ओके ओके, हाँ 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 हाँ। बिल्कुल सेम पैटर्न को मैंने पिक करके ना उसी उसी से प्रॉफिट निकाला है, और कल का प्रॉफिट $770 का था मेरा, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। $133 के अकाउंट पे सर, अरे वाह 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 वाह। सिर्फ उसी उसी पैटर्न को फॉलो करके। ओके 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 ओके, चलो जी अच्छी बात है। अच्छी बात है, आप सीख रहे हो, प्रॉफिट निकाल रहे हो, ये मतलब बहुत अच्छी बात है। नहीं, बहुत ज्यादा है सर, गलत है ये, मुझे पता है, मुझे पता सर, बहुत गलत है ये। लेकिन मैंने ना रिस्क लेके देखा सर, $133 से मैंने रिस्क लेके देखा, क्योंकि कल मैं अगर 10 लाख से ट्रेड करूंगा तो मुझे कितना सेफ खेलना है, वो चीज समझ में आई। राइट राइट राइट। देखो अगर मान लो आप अकाउंट साइज आप 1 करोड़ का भी लेके बैठोगे ना, जी तो हमें मतलब देखिए कई सारे लोगों के अकाउंट होते हैं ना, 100 200 500 $1000 के होते हैं। जी सर। तो जब वो लॉस में चल रहा होता है ना, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होती है कि यार मेरे पास सिर्फ $1000 का अकाउंट है, काश मेरे पास $10,000 का अकाउंट होता तो। जी जी जी। लेकिन जब आपके पास $10,000 का अकाउंट होता है तो आपका अकाउंट लॉट साइज भी बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो भी माइनस में चलता है तो हमें लगता है कि मेरे पास यार $50,000 का अकाउंट चाहिए था। तो मनी एंड अकाउंट डजंट मैटर, कितना भी अकाउंट बड़ा होने दो, आप जब लॉट बढ़ाओगे आप डेफिनेटली माइनस में जाओगे। जी सर जी। और बिल्कुल चलो। वैसा ही है सर। चलो 700 चलो। प्रॉफिट में रहा कल, बस लिपट ही, लेकिन गलत था सर, मुझे लगा इसका। नहीं नहीं, रिस्क मत लीजिए, स्टिक जी टू द जी प्लान, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, डेफिनेटली जी। आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके, चलो। राकेश पटेल जी, हमारा इंटरप्शन हो गया, सॉरी फॉर दैट। लेट्स हाँ सर, सर, आर यू क्लियर विथ योर क्वेश्चन आंसर? दो स्ट्रक्चर आपने बताए थे, मतलब अभी सेम हाँ सेम वाले, हाँ हाँ। अभी वहां पे आप योर वॉइस इज ब्रेकिंग। $100 के अकाउंट से कितने का लॉट चाहिए? देखो अगर $100 का अकाउंट साइज है, देखो आपका अकाउंट साइज कौन सा भी हो, आपको एक आपके दिमाग में सेट करना है। सी, ट्रेड लेने से पहले लॉस कितना हम बियर कर सकते हैं, ठीक है? मान लो अगर 10 डॉलर का लॉस हो गया, मतलब कितना, 10%, अकाउंट का 10% लॉस हो गया, ठीक है? तो कैन वी बियर इट, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद लॉट साइज लगाइए। हेलो सर, यस यस, I think there is a problem on your mic. ठीक है, those who are done with questions they can unraise their hand. चलो कि no problem, I will connect with you after like 5-10 minutes, okay? उसके बाद रोहित सिंह, एक दो क्वेश्चन लेके हम नेक्स्ट पेयर के ऊपर मूव करेंगे। जीबीपी यूएसडी सेल पोजीशन होल्ड किया है 1.263 नॉट पे, ठीक है सुशांत जी, हम देख लेंगे, आई विल टेल यू। यूरो जेपीवाई, हाँ जेपीवाई के भी चेक करेंगे हम। डीएक्सवाई, चलो डीएक्सवाई पे जाते हैं। हाँ जीजे चेक, जेपीवाई की चेक करेंगे हम, नो इशू। ओके, लेट्स चेक डीएक्सवाई। डॉलर इकोनॉमी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, राइजेस। यूएसडी कैड का बहुत अच्छा सेटअप है। वेट वेट वेट, बता दूंगा। अरे यार, बहुत मेसी हो गया है चार्ट। ओके, यूरो जेपीवाई ऑल टाइम, हाँ जेपीवाई पेयर जो है, जैसे यूरो जेपीवाई जीजे हो गया, डिक्सी पर भी ट्रेड कर सकते हैं क्या? अरे डिक्सी पर ट्रेड करने की क्या जरूरत है, इतने सारे पेयर से।
दुसरा कोणता चार्ट बघणं गरजेचं आहे का? हाँ, जब आप गोल्ड का चार्ट मतलब कोई भी डॉलर का चार्ट ये करते हो, यूएसडी मतलब यूएसडी का चार्ट ये करते हो, ट्रेड लेते हो, तब आपको डीएक्सवाई चेक करना बहुत जरूरी है। डीएक्सवाई मतलब एक डॉलर इंडेक्स बोला जाता है उसको। ओके, दिस इज द सिचुएशन ऑन डीएक्सवाई। ये हमारा हो गया एक, ठीक है, डिमांड जोन, इसको हम एक्सट्रीम डिमांड बोलेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें टच अभी तक मिला नहीं है, तो ये इंटैक्ट है अभी तक। लोअर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है? हाँ, यहाँ कुछ अच्छे सिचुएशन दिख रहे हैं, लाइक दिस इज द एरिया, दिस इज इंटरेस्टिंग। ये हमारा आईडीसी हो गया। ओके, उसके बाद 2 घंटे पे अगर देखा जाए, डीएक्सवाई इज स्टिल बेरिश, डीएक्सवाई अभी भी बेरिश है। अगर मान लो यहाँ से भी हम ट्रेंड लाइन एक लगाते हैं लाइक दिस सी, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम, तो यहाँ पे जोन का जो मैपिंग बन रहा है, इट इज जोन का भी मैपिंग बन रहा है। ये हम ब्रेकर ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। फिब का भी लेवल आ जाएगा 78। हाँ, दिस इज द परफेक्ट एरिया, ठीक है। डीएक्सवाई के चांसेस, ये एरिया कंसिडर करना है हमें, दिस लाइन, ठीक है। तो हमें डीएक्सवाई में क्या चाहिए? दिस एक रिटेस्ट शुड टू द अपसाइड, अदरवाइज इट इज गोना फॉल। कहाँ तक? यहाँ तक, दिस एरिया तक, जो हमने जोन नीचे ड्रॉ किया है, यहाँ तक। अगर डीएक्सवाई फॉल भी होता है, ठीक है, अभी कोरिलेशन सुन लीजिए, ये कितने पिप्स का लग रहा है? कम से कम एक 760, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर ये डाउनफॉल भी होता है तो गोल्ड कहाँ तक जाएगा? मतलब नीचे अगर जोन तक भी ये डाउनफॉल होता है तो गोल्ड के कहाँ तक चांसेस है? दिस एरिया 1969, या जो हमने मैपिंग किए थे हमारे ऊपर के लेवल्स। यस यस मयूर जी, आप कर सकते हो, नो इशू, ये होने के बाद आप कर सकते हो, पिंग कर देना मुझे एक बार। तो हाँ, गोल्ड एक रिट्रेसमेंट दे सकता है अप टू दिस एरिया, मतलब 1965 वगैरह वहां तक ये रिट्रेसमेंट दे सकता है, ठीक है। और अगर डीएक्सवाई स्ट्रांग हो गया तो सेम सिचुएशन, दिस सिनेरियो रेड वाला, वी कैन सी अ डाउनफॉल। और कोई जोन है क्या? चेक करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो, बट ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। दिस, ये एक एरिया है, ये 2 जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गोल्ड में, राइट। और अगर फिब भी देखा जाए ना, फिब, ठीक है, तो भी यहाँ से लेवल आ जाएगा, राइट। तो ऊपर वाला इज मोर वैलिड, ये वाला, दिस एरिया इज मोर वैलिड। कौन सा है? 101.800, तो ये जो ये एरिया वैलिड है, यहाँ से हमें रिवर्सल के चांसेस मिल सकते हैं। चलो ये निकाल देता हूँ पूरा, लाइक दिस, कंसिडर दिस एंड दिस एरिया। नीचे वाला ये बन जाएगा, एक्सट्रीम वाला बन जाएगा एक्सट्रीम डीएमडी, और ऊपर वाला है वो डिसीजनल है। तो ये 2 सिनेरियो बन सकते हैं, ओके। सो एनीबडी वांट्स टू शेयर देयर स्क्रीन, they can DM me now. Deepak Chaudhary, yeah, you can ask your question. हेलो, Yes, बोलिए बोलिए।
Yes, we can't hear you. JPY, ठीक है, JPY चेक करेंगे पहले। हेलो, नमस्कार सर। यस, बोलिए। सर, मैं 13 तारीख को जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड लिया था। हम्म तो जिस जगह पर लिया तो रात हो गई थी। थोड़ा 0.02 का लिया था, तो रात हो गई थी, थोड़ा माइनस में था। तो मैं उस पे एसएल लगा के छोड़ दिया, उसको एसएल और टीपी लगा के छोड़ दिया। लेकिन सुबह देखा तो वो एसएल हिट हो चुका था। ओके। लेकिन उस जगह पर वो गया ही नहीं था जिस जगह से वो कटा है, और उसके नीचे नीचे आया। फिर शाम को वो फिर ऊपर गया। ओके। तो मैं बाकी के भी दूसरे भी चार्ट, जैसे ओनेडा है, क्लैप, हाइट कैप है, वैसे 5-6 चार्ट में चेक किया, लेकिन वो उस जगह पर गया ही नहीं था। तो ये किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, कुछ बता सकते हैं? कौन सा ब्रोकर यूज करते हो आप? आपके पास ही है सर। ग्लिच है क्या? मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, चेक करना पड़ेगा। मैं आपके व्हाट्सएप में भेज सकता हूँ सर। मैं आपका जो सपोर्ट है ना, उनसे भी बात किया, तो बोला 2-3 दिन चेक करने के लिए लगेगा। बोला सर, बोला थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बोला सर्वर का। हाँ, सर्वर का एक्चुअली जो हमारा जो बैंक था ना, बैंक का एक ग्लिच हुआ था। हाँ हाँ। हाँ, तो एक बैंक का एक ग्लिच हुआ है, तो उसके कारण हुआ होगा। नो प्रॉब्लम, आई टॉक टू द टीम। चलेगा। ठीक है सर। वैसे प्रैक्टिस तो बढ़िया चल रहा है मेरा भी, और ओके। आपका भी जो डेली का जो एनालिसिस होता है ना, जैसे वीकली एनालिसिस, उससे भी हाँ, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। ओके। हाँ, बस ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, ओके। तो अगर इसको देखा जाए जीजे को, तो जीजे देख सकते हैं हम, इट इज क्लियरली इन बुलिश ट्रेंड, क्लियरली। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोन मैपिंग करेंगे। सीरीज होल एरिया, इसमें हमने क्या किया है, एक एक्सट्रीम सप्लाई जोन ड्रॉ किया है, ये वाला। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज है 192। लास्ट जीजे गया था 2015 को, 7 अगस्त या 8 अगस्त 2015 को हाई हुआ था उसका 194 का। अभी 181, मतलब नियर बाय आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सट्रीम सप्लाई। उसके बाद सेकंड जोन भी हम बनाएंगे। ये जोन हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इस लेवल से हमें अच्छा एक स्विंग ट्रेड मिल सकता है सेलिंग के लिए। ठीक है, अच्छा स्विंग ट्रेड हमें मिल सकता है, तो वो हम ढूंढेंगे। चलो, इतना तो एक बन गया। थोड़ा सा इसको छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जोन हमने डेली टाइम फ्रेम से बनाया था। अरे यार, मुझे दूसरे इससे लेना पड़ेगा। चलो कंसीडर, चलो इतना हम कंसीडर करेंगे। वेट एक मिनट, ये हो गया ब्लॉक। ठीक है, तो प्राइस अगर देखा जाए तो 186 करंटली हमारा जो लेवल है। सी, आई विल मार्क सम लेवल्स 184 से लेकर 186। ठीक है, ये एरिया जो है, ये रिजेक्शन वाले एरियाज है। ठीक है, आरएसआई देखा जाए, सी आरएसआई देखिए कौन सा, डेली वाला, वो कितने पे है? 84 पे है डेली का आरएसआई। 4 आवर का, लेट मी चेक। 4 आवर का, सी एज पर दिस सिचुएशन, ये देखिए, ये एक टॉप हो गया और ये अभी सेकंड बन रहा है। ठीक है, एलोंगेटेड है, एलोंगेटेड डबल टॉप। केस स्टडीज है डबल टॉप का, तो इसको भी हम आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मिल सकता है। कहां तक? अप टू दिस एरिया, कंसिडर दिस एरिया। यहां तक हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये कितने पिप्स का है? ये अगर देखा जाए तो एक 100 पिप्स का पकड़िए, 100 पिप्स का, एक 100 पिप्स का हमें एक अच्छा सा फॉल देखने को मिल सकता है।
see this thing, it is head and shoulder. See, shoulder, head and shoulder. तो अभी ओपनिंग के, ठीक है, ओपनिंग के चांसेस क्या है? ओपनिंग में एक तो ये डायरेक्टली फॉल हो जाएगा, मतलब यहां तक रिटेस्ट करेगा और बाद में फिर से फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जोन भी मैपिंग कर सकते हैं आराम से, वी कैन कंसिडर दिस एरिया, इतना कंसिडर कीजिए। अगर मान लो कल प्राइस अगर फॉल होके यहां तक आ जाए तो फिर से हमें ट्रेड लेना है सेलिंग का, ठीक है। लेट्स सी कितना स्टॉप लॉस आ जाएगा, टीपी कितना लगा सकते हैं। इट इज नियरली अबाउट, चलो अगर ऑल राउंड भी पकड़ लिया तो 20 पिप्स का स्टॉप लॉस, ठीक है। और टीपी हम कंसीडर कर सकेंगे, फर्स्ट टीपी ये हमारा, इतना कीजिए 77 पिप्स का, मतलब ये 1:3.8 RR इतना हो जाएगा। सेकंड टीपी हमारा रहेगा दिस एरिया, ठीक है। और थर्ड हम कंसीडर करेंगे लास्ट ये वाला टीपी। सो दिस आर द एरियाज हम कंसीडर करेंगे फॉर टेक प्रॉफिट। और बाद में फिर यहां से बाइंग के प्रोजेक्शंस बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर जेपीवाई बास्केट देखा जाए तो जेपीवाई बास्केट जो है वो पूरा बेरिश है, पूरा बेरिश है जेपीवाई बास्केट। बड़े टाइम फ्रेम भी देखा जाए पूरा बेरिश चल रहा है, पूरा बेरिश। सो जेपीवाई बास्केट जब तक एक चेंज नहीं देता तब तक हम सेलिंग के लिए ज्यादा देख नहीं सकते। ये अगर देखा जाए तो इसका भी आरएसआई कितने पर है? 80 पे है, 20 पर है, ठीक है। तो थोड़े से फॉल के चांसेस है। जैसे हमने लेवल निकाला था 182 जेपीवाई का, वहां तक तो आराम से ये एक स्पाइक दे सकता है। यहाँ पे ये ट्रैप बनाएगा, डेफिनेटली ये जरूर ट्रैप बनाएगा जब तक ये ब्रेक नहीं होता। रिसेंट वाला हाई कौन सा एरिया? दिस एरिया। जब तक ये ब्रेक नहीं होता वी आर नॉट गोइंग टू सेल, मतलब लॉन्ग सेल नहीं कर सकेंगे। एक लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट कर सकते हैं बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकेंगे। कल जीबीपी का भी न्यूज है शायद, ठीक है, मंडे या ट्यूसडे को शायद जीबीपी का एक अच्छा न्यूज है, तो उस टाइम रिवर्सल के हमें चांसेस देखने को मिल सकते हैं। उस टाइम हमें रिवर्सल के चांसेस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और ये हेड एंड शोल्डर है तो यहाँ तक तो हम आराम से प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, एक 60-70 पिप का तो आराम से। अगर मान लो फर्स्ट टीपी भी हमने कंसिडर कर लिया 75 पिप्स का, तो नो इशू, उतना तो हम आराम से कंसिडर कर सकेंगे। चलो वी हैव सम क्वेश्चंस। दिनेश गुटे, जस्ट यू कैन स्पीक। लेट्स सी यूरो जेपीवाई। बोलिए। यूरो जेपीवाई का हमने एक अच्छा स्विंग ट्रेड लिया था। हेलो। यस। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि जैसे अपन एक ट्रेड डाले और जैसे भी ट्रेड लेते हैं तो न्यूज़ का समय आ जाता है, तो उस टाइम क्या अपन न्यूज़ का कोई स्टडी नहीं है अपने को तो ट्रेड क्लोज कर लेना चाहिए? हाँ, न्यूज का अगर स्टडी नहीं है तो देखिए आपकी अगर ट्रेड चालू है और अगर न्यूज आती है तो उस टाइम सिंपल एक काम कीजिए, स्टॉप लॉस तो लगाना आपको मैंडेटरी है। हाँ। ठीक है। न्यूज के पहले कभी भी ट्रेड लेना नहीं चाहिए अगर आपके पास उसका पूरा स्टडी नहीं है तो। और न्यूज गिरने के बाद क्या होता है कि मार्केट का एक साइड को स्पाइक मिलता है, राइट? चाहे वो बाई साइड में हो या चाहे सेल साइड में हो, हमें स्पाइक देखने को मिलता है। और होता क्या है, स्पाइक मिलने के बाद एक रिट्रेसमेंट होता है, मतलब एक रिजेक्शन दे दिया तो मार्केट थोड़ा सा अपोजिट आता है कुछ। उसके बाद जिस साइड में स्पाइक दिया है उस डायरेक्शन में वो चला जाता है, ठीक है। अच्छा। तो जब रिट्रेसमेंट होता है ना, तब हमें क्या करना होता है कि वहां से हमें एंट्री पोजीशन लेना होता है और स्टॉप लॉस हमें हमारा जो प्रीवियस हाई या लो होता है वहां हमें हमारा स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ता है। सिंपल सी चीज। अच्छा, ठीक है। और
और एक सर पूछना था कि जैसे थोड़ा एक एग्जांपल ऐसे मुझे बता सकते हैं कि जैसे ब्रेकआउट वहां पर ही हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहे कि एंट्री गलत हो रही, इसलिए लॉसेस आ रहे। तो जस्ट एंट्री एग्जैक्ट कहाँ लेना चाहिए, वो थोड़ा सा पैटर्न ख्याल में आना चाहिए, थोड़ा सा वहां पे बहुत मिस होता है कि नहीं ये सही है या नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत आती है। अभी ब्रेकआउट और वो चीजों के लिए हम क्या करेंगे, एक सेशन रखेंगे। तो एक सेशन हम क्या करेंगे, खाली चार्ट का नहीं, खाली डिस्कशन सेशन रखेंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक बराबर। है, तो मतलब उसमें हम सारा वो आपके जो डाउट्स है, अगर वो ब्रेकआउट हो, हम्म ब्रेक डाउन हो, या हम्म एंट्री वहां कैसे हम्म ले, स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, कंफर्मेशन कैसे लें, तो इसके ऊपर हम एक सेशन रखेंगे। उस दिन हम चार्ट एनालिसिस नहीं करेंगे। हाँ सही है सर, क्योंकि हमारा गलत ये हो जाता है कि जैसे उस टाइम एंट्री अपन वो पैटर्न ही अपना खुद गलत हो जाता है, इसलिए वहाँ पे लॉसेस होते हैं। तो वो ओके, पैटर्न भी सही हो और वो भी क्रॉस चेक हो और वो डिस्कशन में क्लियर हो जाएगा, ये बात चलेगा ठीक चलेगा, है। एक दिन हम ये रखेंगे, सेशन करेंगे, हम मैनेज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। मयूर जी, अभी सिचुएशन कैसी है? देखिए, कॉन्फ्लुएंसिंग ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। देखिए, वो जो आपने फर्स्ट वर्ड यूज किया है और जो सेकंड वर्ड यूज किया है, उसका कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ से भी हमें कंफर्मेशन चाहिए और वहां से भी कंफर्मेशन चाहिए, तो उसको कॉन्फ्लुएंसिंग बोला जाता है। तो वो मैं बताऊंगा। कल रखिए सर सेशन, संडे को सबका हॉलीडे होता है। ठीक है, आप बोलते हो तो मतलब नेक्स्ट वीक से हम संडे को रखेंगे, नो इशू। यूरो जेपीवाई नॉट अ क्लियर स्ट्रक्चर। जैसे हमने जीबीपी जेपीवाई में देखा, सेम चीज। आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हो, लेकिन वो ज्यादा नीचे तक नहीं आएगा। ठीक है, वी विल गेट टू सी दिस एरिया ओनली, ज्यादा पिप्स नहीं है, 50-60। फिर यहाँ से फिर बाइंग के चांसेस है। ठीक है, और थोड़ा ये ऊपर जा सकता है थोड़ा सा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, दिस लेवल, हम सेलिंग के लिए तो देख भी नहीं सकते, देखेंगे भी नहीं, देख भी नहीं सकते और देखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जेपीवाई के कंफर्मेशन, जेपीवाई ऑल टाइम हाई में है, बट नो वरी, जेपीवाई को मंडे है, कल कल थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म होने दो। ठीक है, सभी जेपीवाई पेयर्स के लिए कल का दिन जाने दो, थोड़ा सा वॉचलिस्ट में रख के उसके ऊपर नजर रखो, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने दीजिए। हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे, स्विंग ट्रेड हमें मिल जाएंगे 1-2 दिन में अच्छे जेपीवाई में। तो जेपीवाई में खास कुछ नहीं है। अच्छा, एक पेयर दिखाता हूँ, यूएसडी कैड। ठीक है, चलो एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं एवरीवन। तब तक कोई अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता है तो आप निकाल के रखिए, मैं आपको मौका दूंगा, 2-3 लोगों को। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वी विल स्टार्ट। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है।
Okay, let's start. Where were we? Let's see, we have some questions. Nitish Yadav, yes, बोलिए. हाँ सर नमस्कार नमस्ते नमस्ते, बोलिए. सर। कल का न्यूज में हम्म गोल्ड में सर मैं जैसे सर बोले थे ना कि मतलब इस तरह से काम करना, मतलब नीचे सेल स्टॉप और हम्म ऊपर बाय स्टॉप। मैं हम्म मतलब 27 में मार्केट था, 25 में लगाया। हम्म हाँ उसको मतलब उठा लिया, हम्म और उठा लिया तो उठाते ही मतलब जैसे तो मैं ऊपर वाला को काट दिया, और काट हम्म दिया सर। लॉट बड़ी थी, हम्म और लॉट बड़ी थी तो 3200 का अकाउंट पास हो गई। 3200 का अकाउंट वॉश आउट हो गया. हाँ सर। लॉट साइज कितना डाला था? लॉट साइज तो सर 60 का था। 6 का लॉट? 60 मतलब 0.60। 0.60. हाँ 63 में वापस हो गया सर। 63। स्टॉप लॉस नहीं लगाया था क्या? नहीं सर, उसमें बोले थे उस समय कि मतलब इसमें जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस लगाने की। अभी एक मिनट, लेट मी चेक. तो मुझे सिनेरियो बताइए फिर से एक बार. मैं चार्ट ओपन करता हूँ. लेट मी टेल यू ऑन दैट. परसों था ना? एक कल। मिनट. हाँ. हाँ सर। आपने ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूशन किया था? ट्रेड सर मार्केट थी 27 में। यहाँ पे? 27 मतलब 28 में था मार्केट। हाँ हाँ, इसे यहाँ पे. न्यूज के हम्म पहले। हम्म और पहले से मेरा मतलब एक ऊपर में वो फंसा हुआ था बाय। यहाँ कहीं बाय था आपका? नहीं, बाय फंसी हुई थी ऊपर में, तो मुझे डर ये भी था कि मतलब नीचे चला जाएगा, तो मैं 0.60 का मैं लॉट लिया। सेल का लिया? हाँ सेल का फंस गया सर, मतलब सेल स्टॉप लगाए थे ना 25 में, और उसी को उठाया और मार्केट पूरा ऊपर चली गई। अरे यार, कैसे होता है? देखिए, जब कभी भी, अभी इसका आंसर ये देखो, कोई भी आपको आंसर दे देगा जितने आज लाइव सेशन में है. कोई भी स्ट्रेटेजी हो, आपको डेफिनेटली स्टॉप लॉस यूज करना मस्ट है. सर मेरा तो मेन साइको खराब हो चुका है, इतना लॉस सर। टोटली आज के डेट में 25 लाख मतलब लॉस में हूँ सर। अरे बाप रे. 25 लाख। अगर मतलब मुझे साइको पर अथी करिएगा तो मैं फिर से 1-2 लाख रुपया लगा सकता हूँ, लेकिन अब तो हिम्मत इतना डोल गया है ना सर। हम्म मतलब साइको कंट्रोल नहीं है सर। मैं इसके ट्रेडिंग के लिए मैं जॉब छोड़ दिया हूँ, गवर्नमेंट हम्म जॉब। और आप क्या साइको मेरा मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप क्या करते थे पहले? पहले सर मैं सीएसएफ में था। ओके 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 ओके. हम्म। देख, फॉरेक्स में, ठीक है, फॉरेक्स में पैसे तो बहुत मिलते हैं, लेकिन उससे कई गुना पैसे भी जाते हैं. जाता है लेकिन बिल्कुल। साइकोलॉजी हमारा स्टेबल रखना बहुत जरूरी है. साइको पर मतलब मैं नहीं फोकस कर पा रहा हूँ सर अब। इमोशनल कंट्रोल नहीं है सर। अगर है तो मतलब बुलाइए 1-2 महीना, मैं वहाँ वेट करूंगा, रहूंगा, अपना खर्चा पानी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे तो सर ऑल टाइम ट्रेडर ही बनना है। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. वी आर विथ यू. वी विल सपोर्ट यू, नो प्रॉब्लम. सर सर करेंगे उसके लिए कुछ तो. सर हर महीना वो अकाउंट वाश हो रही है, हर मंथ अकाउंट वाश हो रही है। बड़ी बड़ी अकाउंट, छोटा आप नहीं, तो एक आप बड़ा काम, बड़ा। डेमो पे 1 महीना प्रैक्टिस कीजिए. आप जो अभी स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो? मतलब इतना लॉस हो रहा है, आप क्या यूज कर रहे हो? सर फोकस नहीं, जैसे कभी प्राइस एक्शन पर काम कर लेता हूँ, प्राइस एक्शन में मान के चलो ट्रेंड लाइन पे काम करता हूँ, डिमांड सप्लाई पे काम करता हूँ। हम्म और मेरे को मतलब बेनिफिट दिया है ये, क्या बोलते हैं, मतलब जो स्ट्रेटेजी था ना न्यूज का स्ट्रेटेजी सर का, हम्म लेकिन 3-4 पर देता है और एक बार ले लेता है पूरा। नहीं, देखिए, अगर साइकोलॉजी पे आप कंट्रोल नहीं है तो आप एक काम कीजिए, थोड़े दिन गैप लीजिए, ठीक है. और हम्म। अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है ना, तो सक्सेस का एक मंत्र होता है, रूट चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो, स्ट्रैटेजी यूज करो. जो आप एनालिसिस करते हो ना, उसका नजरिया बदलो, उसका तरीका बदलो. डेफिनेटली आराम को उससे आपको आराम से प्रॉफिट मिलेगा. सर सर मैं अभी तो ये बोलता हूँ, मैं तो एक मतलब रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट था सर। मैं तो बहुत ज्यादा लॉस में हूँ, अब मैं किसी काम के नहीं रहा, हम्म समझे। और मैं सोचता हूँ कि सर 2-4-10 दिन अगर सर से अगर बात होगा,
तो 2 महीना 4 महीना मतलब चाहे वो एज ए वर्कर या मतलब मैं मतलब सिर्फ वहाँ नॉलेज गेन के लिए मुझे चाहिए, मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट था सर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो ट्रेडिंग फ्लोर का कंसेप्ट हम जल्दी ही ओपन करने वाले हैं, तो हम डेफिनेटली आपको पहला फोन करूंगा, मैं आपको वेलकम करेंगे वहाँ। आप हमारे साथ बैठ के ट्रेडिंग कर सकोगे लाइव चार्ट्स पे, तो नो वरीज। और डेफिनेटली 25 लाख इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक 2-3 भी ट्रेड अच्छे मिल गए ना, तो आप आराम से 25 से ज्यादा रिकवर करोगे, नो इशू। नहीं मतलब बहुत ज्यादा मोरल डाउन हो गया, एनी टाइम यही हो रहा है सर, एनी टाइम हो रहा है। मतलब आप तो मतलब पूंजी आप भी सोचे, एक कल क्या हुआ ना सर, मैं लास्ट में सोचा था क्या प्लान कि मैं $1000 डालता हूँ, $1000, और उसको मैं $3200 बना लिया, लेकिन मैं विड्रॉल नहीं कर पाता हूँ। नहीं, देखिए, अगर $1000 डाल के आपने 3200 अगर प्रॉफिट बना लिया है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर का $2200 जो प्रॉफिट आपने बना लिया है वो आपको विड्रॉल करना है, और $1000 के अकाउंट के ऊपर फिर से आपको ट्रेड चालू करना है। सिंपल सी चीज। वही नहीं हो पा रहा था सर, वही मतलब मैं तो राठौर सर को भी मैं बताया सर ऐसे ऐसे मेरे पास प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लेम बऱ्याच जणांचा आहे सर, आम्ही विड्रॉ करत नाही. सायकोलॉजीचाच प्रॉब्लेम आहे सर. कळते सगळं पण वळत नाही. आणि जर का ट्रेडिंग फ्लोर सारखा कन्सेप्ट तुम्ही चालू केलात तर आमच्यासारखे बरेच जण आहेत जे कळते सगळं, टेक्निकल नॉलेज आहे, पण सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते प्रॉफिट घरी घेऊन जात नाहीत. राईट. आमच्यासारखे भरपूर जण आहेत सर. आता मी तर रायगडमध्येच आहे, पण मला पुणे जवळ पडेल, मी येऊन राहील पण 1-2 महिने. पण सर सायकोलॉजी जर का बिल्टअप झाली तरच मार्केटमध्ये राहू शकू, नाही तर कायम लॉस असंच होतंय. राइट, नो प्रॉब्लम। उसका हम सोल्यूशन, हमारा वर्किंग चालू है उसके ऊपर, जल्दी ही वो हम ओपनिंग अनाउंसमेंट करेंगे। और पाहिजे असेल तर तिथलं काहीतरी चार्जेस असतील ते भरलेले परवडेल, पण लॉस झालेला नाही परवडणार सर. नो प्रॉब्लम। लेकिन जब भी आप ट्रेड लगाओगे ना, देखो जितने भी लाइव सेशन चल रहे, लाइव स्ट्रीमिंग चल रहे, वो सब अटेंड करो। स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी, ठीक है। आप जितना मैं अगर जितना बताता हूँ सेशंस में उतना भी आप करोगे ना, तो कम से कम आप महीने में कम से कम मेरे हिसाब से 1000 से 1200 टारगेट आप बना लोगे। सर बिल्कुल सर। हेलो। यस। सर एक अपना मतलब नंबर दे सकते हैं आप? ठीक है, मैं डीएम करूंगा, नो प्रॉब्लम। माझा आवाज आलता? हेलो नमस्कार। नहीं आपके आपको चाहिए बोलिए। हेलो सर, गोल्ड की पोजीशन क्या रहेंगे सर मंडे को आपके हिसाब से? मंडे का ठीक है, मैं लास्ट में गोल्ड का रिकैप करूंगा। सर मैं अभी लेट जुड़ा सर, इसलिए प्रॉब्लम। ठीक है, नो लास्ट में मैं रिवाइज करूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ सर हेलो। हाँ सर। सर मैं संतोष अताड़े बात कर रहा हूँ। यस सर मार्केट में सर कैसा है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरत है, और हमारे हाथ में सिर्फ स्टॉप लॉस ही है, बाकी का कुछ तो ज्यादा नहीं है, स्टॉप लॉस ही हमारे हाथ में। राइट। मार्केट हाँ हम एनालिसिस कर सकता है, लेकिन सडनली मार्केट किधर भी जा सकता है। राइट। स्टॉप लॉस सभी को मेरा एक विनंती है कि सभी लोग स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉप लॉस बिना ट्रेडिंग मत कीजिए, नहीं तो लॉस होता ही रहेगा। राइट। सबको मेरी एक विनंती कि स्टॉप लॉस लगाइए। साइकोलॉजी क्या होता है, जब हमारा ट्रेड लॉस में चल रहा होता है ना, हम बहुत होल्ड करते हैं। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, सिंपल। बहुत होल्ड करेंगे कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा, प्लस में आएगा, और जब हमारा प्रॉफिट में चलता है ना, तब हम जल्दी क्लोज कर देते हैं, और मार्केट फिर बाद में जहां हमने मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेड लगाया था वहां जाता है। बाद में हमें लगता है कि यार हमने ट्रेड जल्दी क्लोज कर दिया। हाँ सर, तेच होतं दरवेळेस। हा हे बरोबर आहे, एक चीज मी मैं बोलले बोलना तेच चाहूंगा बरोबर आहे। काल माझे पण 250 गेलेले आहेत। मुझे सर एक क्वेश्चन ट्रेनिंग का एक चीज याद आ रही है। अमोल सर ने बोला था कि 1000 रुपए आप अकाउंट में डालो और खाली 2% आप इनकम करो महीने भर। ये साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। $1000 डाल के 200 या 250 महीने भर में अर्निंग करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो नए ट्रेडर है वो डायरेक्टली 1000 एक ही महीने में कमाना चाहते हैं। राइट। तो इसीलिए ये चीज होता है, मेरे से भी हुआ है, मैं भी उसमें शामिल हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं संभल गया हूँ, अभी ज्यादा बड़ा नहीं। मैं पहले 0.10 0.20 का करता था, लेकिन अभी मैं फिर 0.02 से ही कर रहा हूँ, तो अभी मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ।
राइट 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 तो राइट सभी से राइट यही विनंती है कि ज्यादा बड़ा लॉट मत यूज करो, छोटे लॉट से शुरू करो, क्योंकि हम लोग ये 4-6 महीना इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सर एक क्वेश्चन हेलो पूछना सर था सर। हेलो ओके हेलो ओके हेलो सर, एक स्टॉप हेलो। लॉस के बारे में सर क्वेश्चन पूछना था। हेलो हेलो यस यस वन बाय वन प्लीज वन बाय वन सर, जीपीटी हाँ सर पहले मेरा सुन लीजिए। ओके ओके यस यस यू सर कैन बोल रहे थे ना कि हम लोग जो स्टॉप लॉस जो लगाते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए सर अगर मेरा टारगेट हिट हुआ, तो मान लीजिए कि हम $2 का स्टॉप लॉस लगाए हैं, तो सर अगर टारगेट हिट हुआ, मान लीजिए $10 प्रॉफिट हुआ, तो सर $2 का जो स्टॉप लॉस लगाया सर वो $2 कट जाता है क्या? हाँ सर। टारगेट हिट हुआ तो स्टॉप लॉस का कुछ सर अगर टारगेट हिट हुआ तो स्टॉप लॉस नहीं ना कटेगा सर? नहीं नहीं अच्छा ठीक है। सर ये बोल रहा हाँ, था, ये हेलो जो सर, लोड हेलो। वाली स्ट्रेटजी है, सर बोलते हैं हाँ हेलो सर जेपी हेलो हाँ सर एक दो पेयर चेक करेंगे, फिर उसके बाद वी विल रिकनेक्ट। ओके जस्ट एक 10 मिनट हम चेक करेंगे, एक दो पेयर चेक कर लेते हैं। ऐसे डिस्कशन के लिए बैठेंगे तो मतलब 4-5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, एक दो पेयर चेक करेंगे। केवाईसी का एरर आ रहा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपको एक नंबर भेज देता हूँ, यू कैन कॉल देम। ओके बट आपका देखिए, ऐसे अननोन ऐसे फोन से आप आपका नाम तो प्लेस कीजिए। ठीक है, आपका नाम प्लेस करके रिनीम कीजिए। मैं रिनीम कर सकते हो, रिनीम करके आपका नाम डालिए, डिवाइस नेम चेंज कीजिए, और सेम क्वेश्चन डीएम मी अगेन, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। लेवरेज 1:100 लीजिए, दैट्स इनफ होता है। हाँ नामदेव जी, हाँ मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। साइकोलॉजी पे करेंगे सेशन। जीबीपी जेपीवाई फिलहाल अभी एकदम एकदम बुलिश ट्रेंड में है, एकदम बुलिश ट्रेंड में। तो वाई यू आर गोइंग फॉर सेल, जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यूएसडी कैड विशाल जी, ठीक है। एफओएमसी न्यूज मैंने सेल स्टॉप लगा के रखा था, बट लॉस में क्लोज हुआ। देखो एफओएमसी न्यूज में, न्यूज होने के बाद वाई कांट यू अंडरस्टैंड, न्यूज गिरने के बाद क्यों नहीं ट्रेड लगाते आप? ठीक है, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया एक, ठीक है, ये हो गया एक लेवल। कंसीडर कीजिए, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये हो गया एक लेवल। तो समटाइम्स क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ड्रॉ करने के लिए, ये हो गया एक कैंडल, एक 2-3 कैंडल हम फॉर्मेशन करेंगे। आई विल गिव यू एग्जांपल। ये ग्रीन वाला जो है दैट इज बुलिश वन, और रेड वाला जो है वो बेरिश। अभी इतना माउस से तो इतना परफेक्ट नहीं बना सकता, बट कंसीडर कीजिए। चलो, ये हम क्या करेंगे, इनडिसिजनल बनाएंगे यहाँ पे कैंडल। ठीक है, तो मान लो एक न्यूज आती है, तो न्यूज आने के बाद क्या होता है, जैसे एफओएमसी हो गया, पीपीआई सीपीआई हो गया, तो ऐसे जब बड़े बड़े न्यूज आते हैं ना, तो क्या होता है कि ऐसे एक स्पाइक मिलता है। सही बात है, ठीक है, या मतलब इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा, ऐसे करेंगे। तो मान लो ये सिचुएशन है, यहाँ कोई तो एक जोन बना है। ठीक है, चलो मान लो ऐसा जोन है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक सप्लाई, चलो सप्लाई कंसीडर करो। चलो, तो न्यूज आने के बाद मार्केट क्या करता है, ऐसे एक स्पाइक देता है। ठीक है, तो स्पाइक आने के बाद क्या होता है, स्पाइक, न्यूज गिरी, न्यूज के बाद स्पाइक आ गया, ऊपर के साइड में भी स्पाइक आ गया, और नीचे की साइड में भी स्पाइक आ गया। तो अभी ये ग्रीन कलर का कैंडल था, वो क्या हो गया, अगर डाउन साइड में स्पाइक अगर ज्यादा है, वीक अगर बड़ा है, तो ये बुलिश कैंडल है वो ऑटोमेटिकली बेरिश बन जाएगा। सही बात है। तो मार्केट क्या किया, मार्केट गया नीचे, लेकिन ये नीचे जाता है तो नीचे
नीचे जाने दो, कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऊपर आएगा थोड़ा नीचे जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार तो ये डेफिनेटली ऊपर आता ही आता है। तो जब ये ऊपर आता है न्यूज गिरने के बाद, तब हमें सेल का पोजीशन एक्टिवेट करना है। स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस हाई पे रहेगा और टारगेट हमारा नीचे जो हमारा मेजर जोन होता है, जैसे हम डिमांड जोन बोलते हैं या एक्सट्रीम डिमांड बोलते हैं, नीचे जो हमारा जोन जोन बना होता है वहां तक हमें ये टारगेट हमारा खींचना है। सिंपल सी चीज है। स्पाइक देखना है कौन से साइड में ज्यादा है, मार्केट का फ्लो बेरिश फ्लो ज्यादा है या मार्केट में बुलिश फ्लो ज्यादा है, वो हमें चेक करना है। उस टाइम आप एक काम कर सकते हो, वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो। वॉल्यूम, रेड कलर का जो बार होता है वो ज्यादा स्ट्रांग है या ग्रीन कलर का बार है वो ज्यादा स्ट्रांग है, वॉल्यूम भी चेक कीजिए न्यूज के टाइम में। तो न्यूज गिरने के बाद जो इम्पैक्ट होता है वह हमें वॉल्यूम चेक करना है। या जो मैंने अभी सिचुएशन बताया रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस ऊपर लगाइए प्रीवियस हाई के ऊपर, डेफिनेटली आप प्रॉफिट में आ जाओगे। दैट इज द वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, सिंपल थिंग। कमलेश जी मुझे भेज दीजिए, नो प्रॉब्लम। हाई लॉस जीबीपी यूएसडी, सुशांत जी 2 मिनट, जीबीपी यूएसडी चेक करेंगे। कमलेश जी, आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर मैसेज, let me talk, let me see, okay, no problem, I have got your screenshot, I will check it out, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, सो वेयर वेर वी, जीबीपी यूएसडी यूएसडी कैट दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं, हम वो चेक करेंगे। देखिए सिंपल सी चीज अभी बताया, और एक बात बताना भूल गया मैं। देखिए ये हमारा एक जोन बन गया था, और शायद अभी परसों न्यूज था, तो न्यूज में क्या किया, सी न्यूज में क्या हुआ, स्पाइक दे दिया। बट जब स्पाइक देता है, जब नीचे स्पाइक देगा बड़ा, तो उसके नीचे कोई जोन बना है क्या, वो हमें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स द वन थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू। सी, यहाँ एक जोन बना है, राइट, तो जोन को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, दैट्स व्हाई मार्केट इज गोइंग टू द बुलिश साइड। अगर नीचे कुछ डिमांड जोन होता है, नीचे अगर कुछ पास में अगर जोन होता है, तो हम डेफिनेटली सेल का ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पिप अगर डिफरेंस हमने चेक किया, सो दैट इज नियरली अबाउट 6 पिप्स, और एज पर द प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी, दैट इज अ टोटली क्लियर सपोर्ट, सी दिस क्लियर सपोर्ट। सो यहाँ सपोर्ट भी है और नीचे डिमांड भी है, ठीक है। सो द स्पाइक डजंट मैटर इन दिस सिचुएशंस, अगर जोन नीचे है। जीबीपी यूएसडी, देखिए जिन्होंने मतलब पीपल मेनी सेइंग कि लॉस हो गया, सी ये हमने कब बेचा था, 6 जून को, मतलब कम से कम 10 दिन पहले ये बताया था आपने। टारगेट कितना गया है, 183 प्लस पिप्स, लाइव स्ट्रीमिंग में ही बताया था, शायद उस दिन हम लाइव में थे, लाइव में बताया था। ये भी अगर ऐसे मतलब महीने में हमारे 8-10 सेशंस होते हैं, तो आप 4-5 भी ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हो 100-150 पिप्स के, आराम से आपको डेफिनेटली बहुत सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जीबीपी यूएसडी के अगर बारे में बताया जाए, तो जीबीपी यूएसडी का इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज दिस एरिया, इसको हम एक्सट्रीम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। और लेट मी चेक, ठीक है, चेक करता हूँ एक बार। तो दिस, ठीक है, ये काम नहीं करेगा अभी, सिंपल सी चीज, ये भी हम एरिया कंसिडर करेंगे, दिस एरिया IMB, ठीक है।
ये ऑलरेडी जोन के नियर बाय आ चुका है, नियर बाय, एज आई सेड यू। गोल्ड की भी सिचुएशन ऐसी ही थी, राइट, गोल्ड की सिचुएशन भी ऐसी ही थी। जीबीपी यूएसडी के लिए भी हमें ओपनिंग चेक करना पड़ेगा, इतना हम कंसिडर कर लेंगे, और दैट इज दिस एरिया। सो ये हमारे दो जोन से, हमें यहां से चेक करना पड़ेगा कि मार्केट का मूवमेंट कैसे होगा। चलो प्राइस लेवल आपको बता देता हूं। एज पर द 4 आवर, सॉरी एज पर द 2 आवर, कंसिडर दिस लेवल्स, और ये लेवल भी इसका 50% लीजिए। चलो कंसिडर दिस 2 लेवल्स। यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट के चांसेस बहुत लग रहे हैं, लेकिन एज पर द RSI, ओके, एज पर द RSI एक शॉर्ट आ सकता है, एक शॉर्टफॉल हो सकता है। वो शॉर्टफॉल कहाँ तक हो सकता है? लाइक दिस इज द एरिया। इससे ज्यादा तो एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि मार्केट इज स्टिल इन बुलिश फ्लो, टोटली बुलिश फ्लो में है मार्केट, ठीक है, लाइक दिस ट्रेंड लाइन इज आल्सो वैलिड, बिकॉज देखिए स्टीपनेस अगर इसका देखा जाए तो इट इज नियर बाय 45 एंगल, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लो मार्केट इस एरिया में फिर से आता है तो वी आर गोइंग टू द बाय, और बाय हम कहाँ तक लेंगे? अप टू दिस एरिया, जो हमें मिलेंगे कम से कम 200 पिप्स, आराम से 200 पिप्स का टारगेट मिल जाएगा। और यहाँ से अगर हमने फिप भी लगाया तो लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन जीबीपी यूएसडी, ठीक है, नियर बाय दिस एरिया, मार्क दिस एरिया, ओके, डन। दिस इज द एरिया, वी आर लुकिंग फॉर बाइज अगेन। तो इस एरिया से हम फिर से बाइंग के लिए स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अभी सेलिंग के लिए अगर देखा जाए तो 5 मिनट लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो हमें क्या करना है? ये जो लेवल दिख रहा है हमें, दिस एरिया, इसका ब्रेक होने दीजिए, ठीक है, टू द डाउन साइड। जब ब्रेक हो जाएगा, यहाँ एक छोटा सा डिमांड आएगा, छोटा सा डिमांड, लेकिन हालांकि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये छोटा सा डिमांड है। ऊपर एक जोन बन जाएगा लाइक दिस, और यहां से हमारा एंट्री एग्जीक्यूशन हो सकता है नियर बाय दिस एरिया, सेलिंग के लिए। फिर से यहाँ एसबीटी भी हम ले सकते हैं, एसबीटी भी 10 पिप का स्टॉप लॉस नियर बाय दिस एरिया, टारगेट विल बी बिलो दिस, और फ्रॉम दिस एरिया वी कैन गो फॉर बाय, ठीक है। यहाँ भी 13 पिप्स का स्टॉप लॉस और 28 पिप्स या 30 पिप्स, सो 1:2 और यहाँ पे 1:4, ये एसबीटीपी पिंग पोंग एंट्री आपको मिल सकता है, ठीक है। सो कंसिडर दिस सिचुएशन, पहले ब्रेक होने दीजिए। शॉर्ट बाय यहाँ से हो सकता है, और लॉन्ग सेल, तो लॉन्ग सेल कहाँ तक जाएगा? फर्स्ट टीपी आपका रहेगा, दैट इज दिस एरिया, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट। फर्स्ट टीपी इज दिस एरिया and your second TP is nearby this area all round. तो ये पिंग पोंग एंट्री एसबीटी भी आपको आराम से मिल सकता है। कंसिडर दिस सिचुएशंस ऑन जीबीपी यूएसडी, क्योंकि गोल्ड में भी हमने फॉलिंग का देखा। अगर मान लो फर्स्ट, देखिए फर्स्ट हमारा बाय का ट्रेड लगेगा, राइट। अगर इस एरिया में अगर प्राइस होल्ड होता है तो, एक मिनट, आई विल चेक सम, ठीक है, गिव मी सम 5 मिनट्स, लेट मी क्लियर विद दिस, आफ्टर दैट आई विल गो टू द मैसेज सेक्शन, ठीक है। सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा इसमें, देखिए बहुत सिंपल है। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल में आता है और इस जोन को अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, इस लेवल को अगर होल्ड नहीं करता है तो हम बाय का ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अब एंट्री कब लेंगे? सिर्फ सेलिंग के लिए लेंगे, लाइक दिस, अगर ये एरिया होल्ड नहीं करता है तो। दूसरा सिचुएशन, अगर इस एरिया को, अगर मार्केट इस एरिया में आता है और इस लेवल को इस
ब्लॉक को, जोन को अगर होल्ड करता है तो हम बाई की एंट्री लेंगे। जब मार्केट इस एरिया पे आ जाएगा यहां तक, तब हमारा रेगुलर जो हम करते हैं 40-50% पोजीशन हम क्लोज कर देंगे और बाकी का हम ब्रेक इवन लगा के ऐसे छोड़ देंगे। और यहां से हम क्या करेंगे, फिर से हम नई सेल की एंट्री ओपन करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा ऊपर रखेंगे और हम सेलिंग के लिए टारगेट सेट करेंगे। सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग ऑन जीबीपी यूएसडी। बट अगर देखा जाए तो जीजे में भी हमने देखा जीबीपी स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो चांसेस आर सेम हियर, थोड़ा सा फॉलिंग हो सकता है। जोन इंपॉर्टेंट है दिस एरिया, लेफ्ट वाला ये। लेट मी चेंज द कलर फॉर योर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, दैट इज द वन। Okay, is everyone clear with GBP USD? Let me see some questions. URO JPY USD सर प्लीज ये करन्सी वर शॉर्टकट मध्ये सांगा ना। यूरो JPY को हम EJ बोलते हैं, USD JPY को UJ, CAD JPY को CJ, GBP JPY को GJ, AUD JPY को AJ, ठीक है, सिंपल। EJ UJ CJ GJ और AJ, ऐसे ही उसको नाम कर मतलब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ब्रेक इवन, अभी ब्रेक इवन बहुत बार बता दिया है, नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू। जीजे का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। विलास जी TRX कोड, ठीक है, आई विल सेंड यू अ नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट विद देम। हाँ, टेक दिस, आई हैव सेंड यू, यू कैन टॉक विद देम फॉर द डिपोजिशन पर्पज, ठीक है, गॉट इट, आई हैव सेंड यू। उसके बाद यूएसडी कैड में थे ना हम, व्हाट इज मीन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओआई मतलब क्या होता है कि वहां से एक हम अच्छे से सेलिंग के और बाइंग के हमें एंट्री सेटअप्स मिलते हैं, उनको पीओआई बोला जाता है। वी हैव सम क्वेश्चंस, लेट्स गेट ओवर दिस, आफ्टर दैट वी विल सी यूएसडी कैड। और यूएसडी कैड के बाद हम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। Those who wants to share their screen, you can be prepared with that. Yes, if Hello? you have questions, yes बोलिए। सर मेरा एक सवाल था सर। हम्म, मैं स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करता हूँ, लेकिन जब भी ट्रेड एक बार ऐसा हुआ है कि स्टॉप लॉस लगाया लेकिन मार्केट वहां तक नहीं गया, स्टॉप लॉस तक नहीं गया। 2-3 साइड पर मैंने चेक किया, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया और मेरा ट्रेड लॉस में क्लोज हो गया। ऐसा हुआ है मेरे पास 1-2 बार। ओके, मतलब मार्केट वहां तक नहीं गया ट्रेडिंग वहां में, तक नहीं गया, फिर भी ऐसा हो रहा है, क्यों होता है ऐसा? ट्रेड की वजह से होता है, या मार्केट में अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, तो मार्केट में थोड़े से मतलब ये होता है, मतलब मार्केट में जब वॉल्यूम बढ़ जाता है ना तो हमें स्पाइक देखने को मिलते हैं। तो अगर मान लो एक लिफ्ट है, अगर लिफ्ट में अगर मतलब 10 12-15 लोग बैठ जाएंगे तो क्या होगा? तो जब हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं ना, तो हमारे बैंक का भी एक लिमिट होता है कि पर सेकंड में कम से कम 50, 20, 25 ट्रेड एक्टिवेट होने चाहिए। अगर ज्यादा होते हैं ना तो ग्लिच आता है। सर मान लीजिए मैंने 1950 पे ट्रेड लगाया बाय का, और मैंने स्टॉप लॉस लगाया 1945 का। एक बार ऐसा भी हिट हुआ है मेरा, इतना 5-5 यूनिट का कैसे हिट होता है? ट्रेड आपका अकाउंट टाइप कौन सा है? अकाउंट ऑफ MT4। नहीं, अकाउंट टाइप आई सेड टाइप, मतलब टाइप कौन सा, अकाउंट टाइप कौन सा है आपका? स्टैंडर्ड है, प्रो है, कौन सा अकाउंट है, और स्प्रेड कितना है उसके ऊपर डिपेंड है वो। हाँ अगर कम स्प्रेड का अकाउंट है ना आपका, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो वेयर वी यूएसडी कैट, ठीक है गाइस, सी दिस, बहुत एक अच्छा स्विंग सेटअप मिलने के चांसेस है यहाँ पे। FXCM, ठीक है, सी दिस,
ट्रेंड लाइन एकदम परफेक्ट है और ये हमारा एक जोन बन गया है, ठीक है। इसको हम डिमांड बोलेंगे, हालांकि इसको हम एक्सट्रीम डिमांड बोलेंगे, राइट। बट अगर देखा जाए तो हमारे पास एज पर द प्राइस एक्शन दिस इज व्हाट वी कॉल अ सपोर्ट, राइट। इसको हम सपोर्ट बोलते हैं और यहाँ भी एक छोटा सा जोन बन रहा है, दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया। अगर देखा जाए तो प्राइस हमारे ये छोटे से लेवल में आ चुका है ऑलरेडी। थोड़ा सा इसको हम छोटा बनाएंगे, लेट मी चेक। इसमें एंट्री बहुत अच्छे से मिल सकती है स्विंग के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा, देखिए प्राइस हमारे जोन में है और जोन में आने के बाद प्राइस ने एक ग्रीन कैंडल स्टार्ट किया है, बट वो अभी तक कंप्लीट नहीं है। दिस इज इनडिसीजनल, ठीक है, इनडिसीजनल है वो, उसको हम हैमर भी नहीं बोल सकते प्रॉपर, ठीक है। मतलब बेरिश लोग आ तो चुके हैं लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो मार्केट को ऊपर पुश कर सके। लेट मी चेक विद द फिब, ठीक है, 78 प्रॉपर लेवल फॉर रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये हम दो जोन कंसिडर करेंगे, इसको हम POI बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो एरिया अच्छे होते हैं बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए, ठीक है। इसमें टारगेट के लिए भी हम लेवल ड्रॉ करेंगे। सीरीज सिनेरियो समझ में आ गया, ठीक है। अभी जोन मैपिंग करेंगे, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट अभी एरिया रहेगा, दैट इज दिस, सी दिस एरिया एज पर द 1 आवर टाइम फ्रेम। ये ट्रेंड लाइन है, दैट इज वैलिड। इधर जोन बन जाएगा छोटा सा, दैट इज दिस एरिया, ठीक है। अभी बाइंग के लिए हमें सेटअप अगर देखना है, फिब देखिए हमारे पास 3 कंफर्मेशन है, ट्रेंड लाइन के नियर है, एज पर द प्राइस एक्शन सपोर्ट बन रहा है, फिब का भी रिट्रेसमेंट आ रहा है 78 का, दैट इज अ गुड रेशो, गुड लेवल। और फोर्थ कंफर्मेशन है हमारे पास कि ये छोटा सा में जोन मिला है। अभी बाइंग के लिए अगर देखना है हमें इसमें, तो हमें चाहिए क्या, हम लेवल कंसिडर करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। लेवल कंसिडर करेंगे हम 15 मिनट प्रेफर करेंगे। लेवल कंसिडर करेंगे हम दिस, ये एरिया, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, सिंपल सी चीज बताता हूँ, इसका ब्रेक होने दीजिए। ये ज्यादा नहीं है, 30 पिप्स का है, ज्यादा नहीं है। ये ब्रेक होने दीजिए, ब्रेक होने के बाद ये रिटेस्ट आ जाएगा, रिटेस्ट के बाद हमें बाइंग की एंट्री लेना है, ठीक है। तो ये हम कहाँ तक खींच सकेंगे, नियर बाय दिस एरिया, यहाँ तक तो हम आराम से प्रॉफिट ले सकेंगे, जो है कम से कम 100 पिप्स का। तो 100 पिप्स भी मिले तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बाद में हमारा जोन बन जाएगा दिस, इसको हम बोलेंगे, चलो कुछ तो नाम देते हैं, ठीक है, ये जोन हमारा बनेगा। सो कंसीडर दिस सिचुएशन फॉर बाइज। तो जब मार्केट इस एरिया पे आएगा, मान लो हमारी बाई की एंट्री यहाँ एक्टिवेट हो चुकी है, लाइक दिस, स्टॉप लॉस हमारा नीचे है, ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं, 25 पिप्स का आ रहा है, सो इट इज ओके। बट हमारा PP आ रहा है, दैट इज 1:4 आ रहा है 100 पिप्स का, ठीक है। तो ये 1:4 का RR हो गया। अगर मान लो ये लेवल ब्रेक होता है, लेवल अगर ब्रेक हो गया तो हम आराम से ट्रेड लेके जा सकते हैं 250 पिप तक। सी दिस एरिया अप टू दिस एरिया 250 पिप तक आराम से हम ट्रेड लेके जा सकते हैं। तो ये कितने हो गया, 1:10 RR नियर बाय। तो ये हमें अच्छा एक स्विंग सेटअप मिल सकता है। बट दूसरी सिचुएशन, अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, कौन से, ये जो POI जो येलो वाला है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये नीचे वाला जो जोन हमने बनाया है, नीचे वाला जो जोन बनाया है वहां एक ट्रेंड लाइन भी है, तो इस एरिया में हम बाइंग के लिए कंफर्मेशन चेक करेंगे, ठीक है।
So that is the good setup. We are also waiting for that. जब कंफर्मेशन इसका मिलेगा we will tell you about it, no problem. तो ये भी अगर नीचे देखिए, अगर इस येलो जोन से गया तो हम यहाँ तक तो टारगेट कर सकते हैं 250 पिप तक, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन या हमारा जो नीचे वाला एक्सट्रीम डिमांड है वहां से अगर ये ऊपर अगर जाने का इसने सोचा तो वहां से हम टारगेट कर सकेंगे नियर बाय 400 450 पिप्स। तो 2 स्विंग की हमारे पास एंट्री पॉसिबिलिटीज है, तो उसको हम चेक करेंगे। मेरे ख्याल से इसका कंफर्मेशन हमें कल तो स्ट्रक्चर, जैसे मैं बोलता हूँ मंडे को स्ट्रक्चर बनता है, ट्यूसडे तक इसका हमें कंफर्मेशन आराम से मिल जाएगा। ओके सर, कैन यू प्रोवाइड शॉर्ट नेम? श्रुतिका मैम जी, ये जो वो उसका कुछ मतलब पॉसिबिलिटी के अगर बारे में बताया जाए तो इट वर्क्स लाइक 90% प्लस, अबाउट 90% प्लस। मेनी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं या मतलब बड़े लॉट से जो यूटिलाइजेशन करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं, मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज दैट। सो दैट्स व्हाई मतलब उसके प्रोजेक्शन बहुत तगड़े होते हैं, एकदम सटीक होते हैं। सो यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन देम। ओके, एनीबडी हैज क्वेश्चंस, रेज योर हैंड्स। हेलो, यस, वन बाय वन प्लीज। सर मुझे कुछ काम था इसलिए मैं लेट आ गया था। गोल्ड का सिर्फ आपने जो एनालिसिस किया है ना उसका चार्ट दिखा दो एक बार प्लीज। चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। चलो गोल्ड तो बता दूंगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट किसी का कुछ क्वेश्चन है? हेलो यस सर, यूएसडी कैड थोड़ा सा चैट खोलिए ना सर, उसमें हम एक चीज एनालाइज किए अभी। एक मिनट। यस बोलिए। सर इस टाइप का सर जो चार्ट जो बना हुआ है सर, थोड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा कम कीजिए ना, देखे थे। ठीक है, ओके। सर इस टाइप का चार्ट सर हम गोल्ड में देखे थे कि थोड़ा सा डाउन जा रहा मार्केट, मतलब थोड़ा ठीक है, तो फिर वो ऊपर गया था, तो सर इसमें भी चांस ज्यादा लग रहा है कि ऊपर ही जाएगा सर। इस टाइप से सर थोड़ा अभी सर नए है ना सर, तो इसी टाइप से एनालाइज कर पा रहे, तो क्या सर ऐसा हो सकता है ज्यादा चांस सर ऊपर जाने का लग रहा है? अभी हमने DXY चेक किया, राइट? आपके पास लैपटॉप है? जी सर। आपके पास लैपटॉप है? नहीं सर, मोबाइल है। ओके, DXY डॉलर इंडेक्स है ना, डॉलर इंडेक्स भी आपके मेटा में या मेटा 5 में आप ओपन करके रखिए। तो डॉलर इंडेक्स का जो हमने एनालिसिस किया, देखिए यूएसडी का कोई भी पेयर हो जी, डॉलर इंडेक्स चेक करना हमें बहुत जरूरी होता है। डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रांग है तो उसका इम्पैक्ट सभी डॉलर पेयर पे पड़ता है, और अगर डॉलर इंडेक्स वीक है तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा और ये यूएसडी कैड में भी फॉलिंग आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। गुड इवनिंग सर। यस बोलिए। सर एक्चुअली ना MT5 में जो कैंडल्स होते हैं और लैपटॉप में जो कैंडल्स होते हैं ना वो समटाइम्स डिफरेंट रहते हैं। लाइक अभी गोल्ड में 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे इन लैपटॉप ऑन ट्रेडिंग व्यू वो मतलब ऐसे इवनिंग स्टार जैसा कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि बीच का कैंडल की बॉडी थोड़ी बिग है, बट एट द सेम टाइम इन मोबाइल वो इवनिंग स्टार टाइप दिखा रहा है। एंड एक बार ऐसा ही हुआ था, मैंने मोबाइल में देख के ट्रेड लिया ऑन डिपेंड ऑन हैमर एट सपोर्ट, बट जब वो मैंने लैपटॉप में देखा ट्रेडिंग व्यू पे तो वो हैमर था ही नहीं। ओके, सो इज इट मतलब किस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऑन MT5 और ट्रेडिंग व्यू, बिकॉज इट्स कंफ्यूजिंग और इस वजह से ना मेरा ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स लॉस हुआ है। ना ट्रेडिंग व्यू सी, आप अगर ट्रेडिंग व्यू में देखोगे, सी अभी ये कौन सा चार्ट है? 8 कैप का, राइट? सी द लास्ट कैंडल 4 आवर, एंड अभी ये हम चेक करेंगे forex.com, सी द कैंडल सेम है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अभी मार्केट टोटली क्लोज है, लेकिन कोई भी ब्रोकर आप यूज करो, जब मार्केट क्लोजिंग होता है या ओपनिंग होने के बाद पहला जो 1 मिनट होता है, राइट, तो उस टाइम क्या होता है, स्प्रेड बहुत बढ़ जाता है। अब ये स्प्रेड क्यों बढ़ता है? क्योंकि वॉल्यूम वहां मार्केट में नहीं होता है।
तो उस टाइम स्प्रेड बढ़ता है या कम होता है, तो उसकी वजह से वहाँ कैंडल में ग्लिचेस होता है। ओके बैंक से थोड़ा सा फीड आने के लिए टाइम लगता है, तो कैंडल में थोड़ा सा चेंज होता है। सो ऑलवेज स्टिक टू द ट्रेडिंग व्यू। ओके। एंड ट्रेडिंग व्यू में भी ये forex.com और कमोडिटी ऑप्शंस आते हैं, तो फॉरेक्स को ही प्रेफर करना है ना? राइट, forex.com यूज कीजिए, 8 कैप इज बेटर, पेपर स्टोन इज आल्सो बेटर, FXCM, ये 4 छोड़ के बाकी मतलब ज्यादा मत यूज करो। ओके, थैंक यू सर। या अगर DXY, अभिजीत जी, अगर DXY डिक्सी अगर पॉजिटिव है तो डॉलर स्ट्रांग होता है, ठीक है। USD पेयर मतलब अगर गोल्ड है तो गोल्ड नीचे जाएगा, और अगर डिक्सी नेगेटिव है तो गोल्ड ऊपर जाएगा। सिंपल सी चीज। सेम गोज विद द EU, GU, NU एंड EU। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट, एनीबडी एल्स? यस, if you want to speak you can directly open your mic, unmute yourself, no issue। होंडा तो आज बिल्कुल। हेलो सर, यूरो USD का थोड़ा बताओ ना। यूरो USD, हाँ ठीक है। From that, anybody else? Otherwise we are wrapping the sessions within 5 minutes। यस, ये कैसे हो? सर आप एक सपोर्ट और जोन, ये दोनों अलग अलग बोलते हैं। कौन? मीन्स सपोर्ट जो लाइन निकालते हैं और जोन की लाइन निकालते हैं, तो ये दोनों सपोर्ट हो जाते हैं कि जोन जो मैं सपोर्ट का लाइन निकालता हूँ उसी को जोन कंसीडर करेंगे? आपका जोन थोड़ा ऊपर रहता है ना तो नीचे रहता है, ये कंफ्यूजन है थोड़ा। नहीं, उसके ऊपर हम पूरा मतलब जोन सिलेक्शन, जोन मैपिंग के ऊपर एक सेशन रखेंगे सेपरेटली। ओके, एक साइकोलॉजी के ऊपर और इसके ऊपर एक क्लास ये वीक में कर दीजिए ना सर प्लीज। चलेगा। गाइस, यूरो USD चाहे तो सेम थिंग। गोल्ड में जो सिचुएशन है सेम थिंग इज hereby does want to ask questions can unmute themselves, otherwise please be। हेलो, हाँ सर। सर, एक ये टाइम फ्रेम अगर जो अपन 1 आवर्स यूज कर रहे हैं इंट्राडे के लिए, तो अपने को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। अगर अपन इंट्राडे के लिए 15 मिनट 5 मिनट अगर यूज करें तो ब्रेकआउट ज्यादा मिलेगा एंट्री, ऐसा हो सकता है? देखिए, सिंपल सी चीज, जो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसका इम्पैक्ट उतना होता है या उतना वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो जो जोन सिलेक्शन करते हैं ना हम, तो वो हमें कभी भी 1 घंटा 30 मिनट मतलब इसके ऊपर प्रेफर करना चाहिए। लेकिन जब बात एंट्री की आती है ना, तब हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम प्रेफर करना है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में ही जोन ड्रॉ करना है फिर? नहीं, जोन हम यूज एंट्री करना है, ज्यादा लेना है, बहुत वेट नहीं करना है। राइट। 30 मिनट 1 घंटा 2 घंटा उसके ऊपर जोन बनाइए, 30 मिनट से ऊपर 30 मिनट को लेकर। और एंट्री टाइप है वो एज अ इंट्राडे 5 मिनट या 15 मिनट पे ले सकते हैं। यानी मैं समझो हाफ आवर जोन ड्रॉ करूं और एंट्री 5 मिनट में भी चार्ट देख के लूं तो चलेगा? ठीक है, सेम सिचुएशन। ये अभी हमने क्या किया, 1 घंटे पे ही हमने जोन ड्रॉ किया, सही बात है। सीधा स्क्रीन, ये हमने जोन मैपिंग करने के बाद हम अभी क्या करेंगे, 30 मिनट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ हमें देखिए, ये हमारा ऊपर का जो है ये हमारा मेजर जोन हो गया, राइट। 30 मिनट में हमें और एक जोन दिख रहा है, ये हो गया, सही बात है, राइट। और ये हमने नीचे वाला जो बनाया, ये भी हमने 1 घंटे पे बनाया, घंटे में बनाया। जो ये नियर बाय एरिया है ये हमने 30 मिनट में बनाया। लेकिन हम एंट्री की बात आती है तब हमें क्या करना है, 15 मिनट या 5 मिनट को प्रेफर करना है। अच्छा, देखिए 15 क्या करेंगे, ये जोन बनाएंगे, ठीक है। इसको हो गया अभी सप्लाई जोन। अगर लेवल को होल्ड करता है तो हम वी आर गोइंग टू द डाउन साइड। अच्छा, और हमारा पोजीशन कैसा एक्टिवेट हो जाएगा, लाइक दिस, ओके।
या 5 मिनट में भी हम प्रेफर कर सकते हैं, प्रॉब्लम 5 मिनट। यानी हाँ सर, जैसे 15 मिनट में एंट्री, जैसे अपन बोल रहे 1 आवर्स का ड्रॉ कर लिया, तो वापस जब ट्रेड डालते हैं तो उस टाइम भी 15 मिनट में वहां ड्रॉ करना जरूरी है क्या जोन? क्योंकि वो दोनों में थोड़ा अंतर दिखता है ना, एक और बीच में आपने जोन बनाया ना, जैसे 1 आवर के बाद हाफ आवर में 15 मिनट में आए तो अभी देखिए हमारे जैसे लिए एंट्री के टाइम ऊपर का छोड़ दो, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इतना इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या मार्केट क्या था, मार्केट कंसोलिडेशन में गया, सी दिस यानी करंट पोजीशन देखना है। करंट पोजीशन क्या, इसने ब्रेक किया और अभी रिटेस्ट कर रहा है। तो टेस्ट के बाद चांसेस क्या होते हैं, देखिए सी दिस एरिया एज पर क्या क्या चांसेस है, मार्केट इज गोइंग टू द डाउन साइड। लाइक सो मतलब एंट्री जो लेना होता है हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेना होता है, दैट्स इट। चलो, is anybody else or should we declare we are done? सर US 30 का क्या पोजीशन रहेगा सर मंडे को? US 30 यस सर। ओके, एक मिनट, वन बाय वन प्लीज। ठीक है, anybody has any questions you can speak, no problem. This is the last pair US 30। ठीक है, एक मिनट करते हैं। ठीक है, ये मार्केट इज द ट्रेंड लाइन ऑन द ट्रेंड लाइन, बट आई पर्सनली थिंक कि ऊपर का ट्रेंड लाइन थोड़ा सा रिस्की है, कल का ओपनिंग चेक करना पड़ेगा। अगर जोन मैपिंग करने की अगर बात आई तो देखिए ऑन द लेफ्ट साइड ये पूरा एक सप्लाई, पूरा सप्लाई, ठीक है। सी द रिजेक्शन, ये कैंडल रिजेक्शन हम चेक कर सकते हैं, दैट इज द सप्लाई जोन। कल का ओपनिंग चेक करना पड़ेगा हमें, और ओपनिंग करने के बाद एज पर दिस ये अच्छा सा इसने 2 दिए हैं, so the entry module for this is okay like this. We can it does whose mic background noise is? Wait, बड़ा हो जाएगा ये। void तो बहुत है, ये एक छोटा एरिया आ जाएगा, but that is not as strong as much as the downside. These are the 2 levels. मार्केट टोटली बुलिश में है तो सेलिंग की एंट्री मत लीजिए। आई विल स्पेसिफिकली टोल्ड यू, मतलब पर्सनली टेल यू, कंसिडर दिस ट्रेंड लाइन एज वेल। तो अगर इसकी बात की जाए और कंफर्मेशन के लिए हमें दूसरा चाहिए फिब, सो द गुड लेवल्स आर दिस आर द गुड लेवल्स। बाइंग के लिए प्रेफर करेंगे हम फ्रॉम दिस 2 एरियाज। और मेरे ख्याल से ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है उसके ब्रेकिंग के चांसेस हैं। लेट मी चेक, वेट। लाइक दिस सपोर्ट आ रहा है क्या ना, लो वाला लेवल ही कंसीडर करेंगे, चलो दैट, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद जोन भी आ रहा है, और तीसरी चीज अगर देखी जाए तो हमारा फिब का भी कंफर्मेशन आ रहा है। सो दीज आर द 3 कंफर्मेशन मिल रहे हैं, और द लास्ट वन इज मार्केट क्या करेगा, लोअर लो लोअर हाई, 1 2 3 4 5 A B C, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 A B C, ठीक है।
इसका ट्यूसडे का कंफर्मेशन मिलेगा। जब ये ट्रेंड लाइन पे आ जाएगा ना, तब हमें क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ आधा घंटा वेट करना है, 30 मिनट। हेलो सर, हेलो सर, सर एक बार यस यस शिवम जी, हाँ हाँ ओके ओके, यू कैन स्पीक। सर एक बार इलियट लगा के दिखाइए ना सर। अरे यार ठीक है। ये तो हो गया 5th, ठीक है। फिर ए, बी इधर आएगा, सी नीचे जाएगा। सी नीचे गया तो फिर से 1 2 3 4। इसके पहले का ऑल ओवर मतलब ये हमें 4 घंटे से चेक करना पड़ेगा मेजर टाइम फ्रेम से। इतना छोटे से कितना 18 का साइकिल कंप्लीट हो चुका है, चेक करना पड़ेगा हमें। सर ये हर टाइम फ्रेम पे वैसे ही काम करेंगे? हाँ, इसमें 2 अलग अलग होते हैं ना, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम, वो दोनों भी चेक करना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5 ABC, 1 2 3 4 5 ABC। डाउनफॉल का लग रहा है थोड़ा सा चांसेस, बट जब तक ये जोन इंटैक्ट है ना ट्रेंड लाइन का, तब तक वी आर। सर थोड़ा इसका बैक टेस्ट भी बताइए ना सर। अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, वी आर टोटली आउट ऑफ टाइम। एक ही बता दीजिए सर थोड़ा सा। हेलो सर। सर एक वीक में कितनी बार होता है ऐसा सेशन? क्या क्या? एक वीक में कितनी बार होता है लाइव सेशन ऐसा? 2 बार, वेडनेसडे को और वेडनेसडे को और सैटरडे को। सैटरडे वाला सर संडे कर दीजिए आप सर। ठीक है, यू से भी बोलते हो तो संडे को हम कर लेंगे। मैं भी जॉब करता हूँ ना सर। ओके, दिक्कत हो जाता है। ओके ओके चलेगा। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे, नो प्रॉब्लम। अच्छा से ट्रेड कीजिए। अगले वीक में प्रोजेक्शन आपको कल या मंडे को मिल जाएंगे, ठीक है। जो कुछ भी पेयर हमने एनालिसिस किया उसका पोस्टिंग मिल जाएगा ग्रुप पे। सर ओपनिंग का क्या मतलब होता है? मतलब ओपनिंग का क्या है इसमें? ओपनिंग मतलब मार्केट कैंडल कैसे होता है D1